दोस्तों, लोगों पर राज करना एक कला है और इसे मास्टर करने के लिए कई फिलोसोफर्स ने अलग अलग तरीके सुझाए हैं। लेकिन जर्मन फिलोसोफर ऑथर शोपेनहावर ने इसे एक अनोखा नजरिया दिया है, प्लेइंग डम, यानी खुद को मासूम, अनजान या बेवकूफ़ दिखाना। आमतौर पर लोग दूसरों पर राज करने और सक्सेस पाने के लिए खुद को स्मार्ट और एरोगेंट दिखाते हैं, लेकिन शोपेनहावर का कहना था कि अगर आप खुद को मासूम या थोड़ा नौसिखिया दिखाते हो तो आप न केवल दूसरों का सम्मान जीत सकते हो बल्कि किसी भी जगह पे आसानी से सक्सेस भी पा सकते हो। जब शोपेनहावर 19 साल के थे तब उनकी माँ ने उन्हें एक लेटर लिखा था जिसमें उन्होंने उनके एटीट्यूड को क्रिटिसाइज़ किया था। उनकी माँ ने लिखा, तुम्हें हर समय खुद को दूसरों से बेहतर बताने की ज़रूरत क्यों है? बुद्धिमानी चाहे कितनी भी एक्स्ट्रॉर्डिनरी क्यों ना हो, दूसरों के लिए बेकार है। उनकी माँ ने यह भी लिखा कि जो चीज़ उनके कंट्रोल में नहीं है उन्हें बेहतर बताने की कोशिश में शोपेनहावर की पॉजिटिव क्वालिटीज़ दब जाती हैं। ये लेटर शोपेनहावर की इंटेलेक्चुअल सुपीरियरिटी की प्रॉब्लम को जाहिर करता है। यही स्ट्रगल बाद में उनकी फिलॉसफी का आधार बन गई। तो चलिए ऑथर शोपेनहावर के बताए गए 5 तरीके देखते हैं जिनसे आप लोगों पर राज कर सकते हो और हर जगह रिस्पेक्ट और सक्सेस हासिल कर सकते हो। नंबर 1, द आर्ट ऑफ सरप्राइज। देखो, हमें कभी भी अपनी पूरी स्ट्रेंथ को ओपनली नहीं दिखाना चाहिए। कभी कभी थोड़ा कमज़ोर दिखना ज़्यादा फायदेमंद होता है, ताकि जब क्रिटिकल मोमेंट आए तब आप अपनी पूरी ताकत दिखाकर ओपोनेंट को सरप्राइज कर सको। हिस्ट्री के कई ग्रेट फाइटर्स ने इसी स्ट्रैटेजी को यूज़ किया है, अपने आप को वीक दिखा के ओपोनेंट को मिसलीड करना और फिर राइट मोमेंट पे एक्शन लेके जीत हासिल करना। चाइनीज़ फिलोसोफर सुन त्सू ने एक बार कहा था, ऑल वॉरफेयर इज बेस्ड ऑन डिसेप्शन। मतलब जब हम अटैक करने की पोजीशन में हो तब हमें ऐसे दिखाना चाहिए कि हम अटैक करने के लायक ही नहीं है, और जब हम अपने फोर्सेस का इस्तेमाल कर रहे हो तो सामने वाले को लगना चाहिए कि हम निकम्मे बैठे हैं। जंग के मैदान के अलावा ये टेक्निक हमारी डेली लाइफ में भी दिखाई देती है। मीटिंग, स्पोर्ट्स या लेक्चर्स में कुछ लोग अपनी इंटेलिजेंस को ओपनली शोकेस नहीं करते। शायद वो कम बोलें, लेकिन किसी भी गैदरिंग का वो एक भी चांस मिस नहीं करते, और जब क्रूशियल मोमेंट आता है तो वो ऐसी बात कह जाते हैं जो सबको सरप्राइज कर देती है। वो लोग असल में महात्मा गांधी की एडवाइस फॉलो करते हैं कि सिर्फ तभी बोलो जब आपकी बात खामोशी से बेहतर हो। दोस्तों, समझदारी दिखाने में नहीं, छुपाने में होती है। रिसेंटली मैंने कुछ ऐसे बेवकूफ़ों को देखा जो खुद को बहुत समझदार और पावरफुल दिखाते हैं, लेकिन थोड़ी सी परेशानी आने पर इधर उधर भागते फिरते हैं। नंबर 2, यू आर लीडिंग देम। हमेशा 2 तरह के लोग होते हैं, एक जो लगातार बोलते रहते हैं और दूसरे जो चुपचाप सुनते हैं बिना कुछ ज़्यादा कहे। जो लोग हर वक्त बोलते रहते हैं उन्हें अक्सर सीरियसली नहीं लिया जाता अनलेस वो आपके बॉस हों। ऑथर शोपेनहावर ने एक बार कहा था कि समझदारी तभी होती है जब आप समझ जाओ कि कब बोलना है और कब चुप रहना है। प्ले डम, लेकिन अनजान मत बनो। ये बात आपको हमेशा पता होनी चाहिए कि कब बोलना है, और उससे भी ज़रूरी कि कब सुनना है। प्लाटो ने इस बात को बहुत ही ब्यूटीफुली समराइज़ किया था। बुद्धिमान लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनके पास कहने को कुछ होता है, और मूर्ख लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि उन्हें कुछ कहना होता है। सुनते वक्त आप अपने आसपास के सभी लोगों से वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन गैदर करते हो, फिर जब बोलने का वक्त आता है तो आपकी बात सबसे इम्पैक्टफुल होती है। आप बेस्ट आइडियाज़ ऑफर करते हो क्योंकि आपने एक भी डिटेल मिस नहीं की होती है। इसका नाम प्लेइंग डम ज़रूर है, लेकिन असल में ये प्लेइंग स्मार्ट है। नंबर 3, लेटिंग देम थिंक दे हैव सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स ऑन देयर ओन। हमारे आसपास हमेशा ऐसे लोग होते हैं जिनकी रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि पेरेंट्स, टीचर्स, बॉसेस। लेकिन जैसे जैसे पेरेंट्स बूढ़े होते जाते हैं उनसे भी गलतियाँ होती है, तब हमें उन्हें चुपके से गाइड करना चाहिए। उनके दिमाग में इस तरह से आइडियाज़ प्लांट करने चाहिए कि उन्हें लगे कि ये उनके खुद के थॉट्स हैं। आपने देखा होगा कि प्रोफेशनल एथलीट्स कभी कभी डिसेबल्ड फैंस को थोड़ी सी स्ट्रगल के बाद मैच जीतने देते हैं। इससे उस फैन को लगता है कि जैसे कि वो अपने दम पर जीता हो। मिस्टर बीस्ट के रोनाल्डो वाले वीडियो में आपको क्या लगता है कि एक आम से लड़के से रोनाल्डो गलती से हार गया? नहीं भाई, रोनाल्डो ने जानबूझकर हार कर फैन की रिस्पेक्ट को भी बढ़ाया और खुद की भी। वर्क प्लेस में हमें भी अपने बॉस को केयरफुली मैनेज करना पड़ता है। कभी कभी प्ले डम करना पड़ता है ताकि उन्हें गलत फील ना हो, क्योंकि ये हमारे काम और करियर के लिए ज़रूरी होता है। शोपेनहावर ने कहा था कि कभी कभी दूसरों की डिग्निटी बचाने के लिए अपने आप को फूलिश दिखाना ज़रूरी हो जाता है। अगर हम बार बार दूसरों को करेक्ट करते रहेंगे, उनकी गलतियाँ निकालते रहेंगे, तो हम उनकी नज़र में विलन बन जाते हैं। नंबर 4, डोंट टेक द स्पॉटलाइट। हम में से काफ़ी लोग स्पॉटलाइट के लिए मरते हैं, जो तभी अच्छा लगता है जब आप ऑलरेडी एक सुपरस्टार हो। लेकिन उस लेवल तक पहुंचने से पहले लो की रहना ज़रूरी होता है। जब आप स्ट्रगल कर रहे हो तब शो ऑफ करने के लिए कुछ होता ही नहीं है। ऑथर शोपेनहावर ने इस बात को एलैबोरेट करते हुए कहा था कि जब तक राइट मोमेंट ना आए आपको ऐसे एक्ट करना चाहिए कि जैसे आप कुछ नहीं जानते हो, और जब वो मोमेंट आ जाए तब आप अपनी पहचान बनाओ और सबका अटेंशन कैप्चर करो। तब तक सिर्फ सुनो और नॉलेज एब्जॉर्ब करो। एक कहावत है, बेवकूफ़ दिखने के फ़ायदे उठाने के लिए हमें बेवकूफ़ दिखने की हिम्मत करनी पड़ती है ताकि हम आगे बढ़ सकें।
चाइनीज़ फिलोसोफर लाओत्ज़ू ने भी इस कॉन्सेप्ट को अपनी किताब ताओ ते चिंग में एक्सप्लेन किया था। उन्होंने कहा था कि समझदारी इसी में है कि आप अपनी फुल कैपेबिलिटीज़ को ओपनली शो मत करो। उन्होंने लिखा कि साधु बाहर से सादे कपड़े पहनता है लेकिन अपने दिल में एक कीमती रत्न छुपा कर रखता है। इसी तरह सोक्रेट्स की सोक्रेटिक आयरनी टेक्निक फेमस है। वो प्रिटेंड करते थे कि वो अज्ञानी है ताकि लोग अपने बिलीव्स और थॉट्स को उनके सामने रख सके, ताकि वो लोगों से नॉलेज हासिल कर सके। उनका एक आइकॉनिक स्टेटमेंट है, आई नो दैट आई नो नथिंग। शोपेनहावर ने ऑब्जर्व किया था कि ह्यूमन नेचर की एक वीकनेस है, लोग दूसरों के ओपिनियंस के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, लेकिन जब आप डीपली रिफ्लेक्ट करते हो तो समझ में आता है कि दूसरों के ओपिनियंस आपकी खुशी के लिए बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। ये इंसान की नेचुरल टेंडेंसी है कि वो इस बात की ज़्यादा फिक्र करता है कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। आपका गोल होना चाहिए लोगों को हम्बलनेस से जीतना, ना कि रूड या एरोगेंट बनकर। दूसरों की कमियों को छुपाकर उन्हें ये एहसास दिलाना चाहिए कि अपने चैलेंजेस से वो खुद बाहर आए हैं। आप जब ऐसा करते हो तो आप सबकी रिस्पेक्ट नेचुरली अर्न करते हो, बिना अननेसेसरी स्पॉटलाइट के पीछे भागे। यही है असली स्ट्रैटेजी, खामोशी से ग्रो करना और सही मोमेंट पे शाइन करना। नंबर 5, नो वन लाइक शो ऑफ। सबके साथ काइंडनेस और कंपैशन रखो, क्योंकि हर कोई अपनी लड़ाई लड़ रहा है। आपने लोगों को अपने कोलीग्स के बारे में बातें करते सुना होगा कि वो बस शो ऑफ होते हैं, जो अपनी किसी भी जीत के बाद अपनी सक्सेस को दूसरों को दिखाते हैं। ऐसे बिहेवियर को कहीं भी पसंद नहीं किया जाता, क्योंकि ये सच है कि दिखावा किसी को भी पसंद नहीं होता। फ्रैंक लुकस ने इसी बात को ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया था, द लाउडेस्ट वन इन द रूम इज़ द वीकेस्ट वन इन द रूम। यानी जो जितना बोलता है वो उतना ही कमज़ोर होता है। आर्थर शोपेनहावर भी ऐसे लोगों के फ़ैन नहीं थे। वो कहते थे कि लोगों का दिल जीतने के लिए कभी कभी प्ले द फूल करना ज़रूरी होता है। मतलब अगर लोग आपसे एक्सपेक्ट नहीं करते कि आप जीतोगे, फिर भी आप जीत जाते हो और आप ऐसे रिएक्ट करते हो कि जैसे ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये बस बाई चांस हो गया है, तो लोग आपको हम्बल समझेंगे और ये हम्बलनेस जीत से ज़्यादा इंप्रेसिव होती है। अब इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप अपने अचीवमेंट को इग्नोर करो, लेकिन अननेसेसरी दिखावे से बचना ज़रूरी है। आखिर में दुनिया उन लोगों को ज़्यादा पसंद करती है जो अपनी जीत को खामोशी से सेलिब्रेट करते हैं, बिना दिखावा किए, और यही असली विनर्स की निशानी होती है। स्टीव जॉब्स ने भी कहा था कि स्टे हंग्री, स्टे फुलिश। आपका वैल्यूएबल टाइम देने के लिए थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।